गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 6 की बाल राम कथा। यह एनसीईआरटी की किताब है। इसका चैप्टर 2 है जंगल और जनकपुर। तो इसके हम कुछ प्रश्न उत्तर हमने बनाया है, जिसको आप भी देखें और लिखें। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े? तो इसका उत्तर है राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दूसरा आ गया, आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें क्या पार करना था? आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करना था। तीसरा है, उन्होंने रात में कहाँ विश्राम किया? उन्होंने रात में नदी तट के पर ही विश्राम किया। उन्होंने रात में नदी तट के पर ही विश्राम किया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? विश्वामित्र राम लक्ष्मण को बला और अति बला नामक 2 विद्याएं सिखाई थीं। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को किससे खतरे की बात बताई? विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को राजसी ताड़का से खतरे की बात बताई। राजसी के डर से वन का क्या नाम पड़ गया था? राजसी के डर से वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। अब क्वेश्चन 7 है, राम ने महर्षि की आज्ञा मानकर क्या किया? राम ने महर्षि की आज्ञा मानकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसे एक बार खींच कर छोड़ा। 8 है, किसके कारण बाण से ताड़का की मृत्यु हो गई? राम का एक बाण ताड़का के हृदय में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को भेंट में क्या दिया? विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को भेंट में 100 तरह के नए अस्त्र और शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व समझाया। 10वां है, सुबह उठने के बाद जंगल कैसा लग रहा था? सुबह उठने के बाद जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन में नहीं थी, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, चिड़ियों की चहचहाट थी और शांति थी। आश्रम पहुंचने के बाद विश्वामित्र ने क्या किया? आश्रम पहुंचने के बाद विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारी करना शुरू किया। आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वामित्र ने किसे सौंप दी थी? आश्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सौंप दी थी। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक क्या निर्णय लिया था? राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया था। अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। ताड़का के पुत्र का क्या नाम था? ताड़का के पुत्र का मारीच था। राम ने राक्षसों को हमला करता देख क्या किया? राम ने राक्षसों को हमला करते देख धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। 17 है, महर्षि दोनों भाइयों को अपने साथ कहाँ चलने के लिए बोलते हैं और क्यों? महर्षि दोनों भाइयों को अपने साथ महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में जाने को बोलते हैं, क्योंकि महर्षि चाहते थे कि आयोजन में हिस्सा लें और विष्णु की धनुष देखें। शिव धनुष कैसा रखा था? शिव धनुष कैसे रखा था? शिव धनुष लोहे की पेटी में रखा था। उस पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे। उसे उठाना लगभग असंभव था। महर्षि विश्वामित्र के आदेश देते ही राम ने क्या किया? महर्षि विश्वामित्र के आदेश देते ही राम ने पहले धनुष देखा और फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष आसानी से उठा लिया। लास्ट है, यज्ञशाला में धनुष टूटने के बाद क्या हुआ? यज्ञशाला में धनुष टूटने के बाद सन्नाटा छा गया और महाराज जनक की खुशी ठिकाना ना रही, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। धन्यवाद बच्चों। ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद कर लीजिएगा।